हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आप लोगों ने तो देखा था गीता एंड भूमि लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ अनन्या और खुशी दोनों ही सेलिब्रेट कर रहे थे, एक दूसरे को हक करते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश थे। अनन्या तो खुशी को फ़ौरन किस भी करती है और उसे हक करती है। दोनों सेलिब्रेट कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। पर वो कहते हैं ना कि बहुत से लोग आपकी हंसी से, आपकी खुशी से जलते हैं, और यहाँ पे एक इंसान था जो इन दोनों को इतना हंसता खुश था देख के बहुत ज़्यादा जल रहा था। और वो कोई और नहीं, वही सीनियर थी जो मन ही मन में कहती बहुत हो गया, जितना इंजॉय करना है कर लो, जितना हंसना है हंस लो, अब से तुम लोग की ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ तबाही ही तबाही होंगी। खुशी तुम्हारे घर का पता भूल जाएगी। और इतना ही बोल के वहाँ से चली जाती। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो इन दोनों से पूरी तरह से जलन खाती है। और अब उसने डिसाइड कर लिया कि बाय हो या फिर बाय करो, कुछ भी करके इन दोनों को अलग करना और इन दोनों के बीच में बहुत सी प्रॉब्लम्स लानी है। वो अपने उसी फ्रेंड के पास जाती है जो कॉलेज के मेन गेट के बाहर खड़ा था। वो उसी के पास जाती है और उसे बोलती है, देख भाई, अब तू तो अंदर आ नहीं सकता, पर मैं तो ऑलरेडी अंदर हूँ ना। तो वो बोलता है क्या मतलब? तो वो लड़की बोलती है, तेरा बदला मेरा बदला, अब तुम सब मुझ पे छोड़ दे। लेकिन अगर मैंने तेरा बदला ले लिया तो बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। तो बोलते, अभी तो तूने बोला मेरा बदला तेरा बदला, हम दोस्त हैं ना, और फिर तू मेरे साथ डील भी कर रही है। तो बोलते, देख भाई, रिश्ता अपनी जगह और डील अपनी जगह। तो वो कहते हैं ठीक है, बोल क्या था ये चाहिए तुझे? तो कहते हैं ठीक है, 5 लाख। अगर मैंने तेरा बदला ले लिया और इन दोनों की ज़िंदगी में तबाही ला दी तो तू मुझे 5 लाख देगा, वो भी कैश। वो बोलता है 5 लाख कुछ ज़्यादा नहीं मांग रही तू मुझसे? कहते कम ऑन ब्रो, तेरे लिए 5 लाख कौन सी बड़ी अमाउंट है? कम ऑन यार, आई नो तू मैनेज कर लेगा। तो कहते ठीक है डन, लेकिन इन दोनों की ज़िंदगी में तबाही लानी है तूने। मैं इन दोनों की फेस पे स्माइल नहीं देखना चाहता, सिर्फ उदासी देखना चाहता हूँ, इनकी आंखों में आंसू देखना चाहता हूँ। इतना तड़पा के रख देना इन दोनों को कि ये दोनों मेरे कदमों में गिरे, मुझसे माफ़ी मांगे और ये कॉलेज छोड़ के चले जाएं। जिस पे उसी ने बहुत ही ऐसा ही होगा डूड, ऐसा ही होगा। और फिर वो डील कर लेती है और कहती सुन ना, मुझे 1 लाख कैश चाहिए एडवांस में। तो बता, अभी तो तू शर्ट जीती भी नहीं, एडवांस तुझे पैसे क्यों चाहिए? तो कहते अरे दे ना यार, तेरे काम के लिए ही चाहिए। और फिर कहते अच्छा ठीक है, कैश तो नहीं है, तेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। और वो उसी टाइम खड़े खड़े उसे 1 लाख ट्रांसफ़र कर लेता है। मतलब यार, इतनी भी क्या चुल किसी से बदला लेने के लिए जब इतने पैसे उड़ा रहे हो। खैर वो लड़की वो पैसे देख के खुश हो जाती है और कहती बस इतने से तो मेरा काम चल ही जाएगा। और फिर वो इन दोनों के क्लास के बाहर पहुंच जाती। उसका बस एक ही मिशन था, इन दोनों पे नज़र रखना, इन दोनों की रूटीन जाना, और वो ऐसे ही करी थी। उस दिन पूरा दिन वो कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ इन दोनों पे नज़र रखती है। दोनों क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या खाते हैं, क्या पीते, ईच एंड एवरीथिंग पे वो नज़र रखती है। और यहाँ जैसे ही छुट्टी होती है तो वो छुट्टी टाइम भी इन्हें अपने ही ऑटो से फॉलो करने लग जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो इतनी अमीर नहीं है। वो जो इतने महंगे कपड़े पहनती है, जो अय्याशियाँ करती है, महंगी महंगी शराब पीती है, सारे उसके अमीर दोस्तों की वजह से होता है। और वो ऑटो से इन पे नज़र रखती है। यहाँ अनन्या जो है वो खुशी को घर ड्रॉप करने जा रही थी, पर तभी खुशी बोती, जान सुनो ना, मुझे अभी घर नहीं जाना। अनन्या बोती, सोच लो। खुशी बोती, सोच लिया, मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, चलो ना, बहुत टाइम हो गया ना, हमने कोई न्यू गेम नहीं खेली, चलो ना देखते हैं, शायद मार्केट में कोई नई गेम आई हुई है। अनन्या बोती, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई भी नई गेम आती है तो सबसे पहले मुझे ही पता चलती है। खुशी बोती, चलो ना प्लीज़। तो अनन्या बोती, अच्छा ठीक है। और फिर ये लोग चले जाते हैं गेम्स खेलने के लिए। ये लोग जैसे ही वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी गेम्स रखी होती हैं। अनन्या बोती, हो पहली बार हुआ, गेम आई नहीं और मुझे पता ही नहीं चला कब लॉन्च हुई है। खुशी बोती, बेबी हम अपनी प्रॉब्लम्स लेते हैं ना, इसलिए आपको कोई बात नहीं, चलो हम पहले खेलते हैं। और फिर ये लोग वहीं पर गेम्स खेलने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, बहुत मस्ती करते हैं। वो लड़की भी इन्हें फॉलो करती है और साथ साथ इनकी पिक्स भी बना रही है। वो पिक्स क्यों बना रही है ये हमें अभी तक नहीं पता। वो पूरा टाइम इन पर नज़र रखती है। ये दोनों काफ़ी देर तक वीडियो गेम्स खेलते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं। और फिर ये लोग खाना खाने चले जाते हैं। जब ये खाना खा रहे थे तो तभी वहीं पे भूमि आ जाती है, मतलब उसी रेस्टोरेंट में।
खुशी कहती अरे मम्मा आप यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर अनन्या और खुशी दोनों उठते हैं, भूमि को हक करते हैं, भूमि को भी अपने साथ बिठा लेते हैं। इन लोग बातें कर रहे थे। खुशी कहती मम्मा आपने बताया नहीं, आप यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती तुम पे नज़र रख रही हूँ बेटा। खुशी हंसते कहती कम ऑन मम्मा, आई नो आप मुझ पे नज़र नहीं रखी, बताओ ना क्या कर रही हो। जिस पे भूमि बोलती अरे बेटा वो एक क्लाइंट से मीटिंग के लिए आई थी, तुम्हें देखा तो यहाँ आ गई। खुशी बोलती आपकी मीटिंग हो गई। भूमि बोलती हाँ हो गई, चलो घर चलते हैं। खुशी बोलती है ठीक है। तो खुशी अनन्या को बाय बाय करती है और फिर भूमि के साथ घर जाने लगती है। अब वो सीनियर नज़र रख रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या उसे खुशी को फॉलो करना चाहिए या फिर अनन्या को। लेकिन उसका क्रश तो अनन्या थी, इसलिए वो खुशी को फॉलो नहीं करती, अनन्या के लिए रुक जाती है। यहाँ अनन्या अकेली बैठी हुई कुछ सोच रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। तभी अनन्या को भी उसकी मम्मा का कॉल आ जाता है और अनन्या बोलती आ रही हूँ मॉम, घर ही आ रही हूँ। और इतना बोल के अनन्या कॉल कट कर देती है। वो पेमेंट करती है एंड देन वो वहाँ से जाने लगती है और वो अपनी गाड़ी में बैठती है और घर चली जाती है। वो लड़की अनन्या के घर तक पीछा करती है, कहती वाह इसीलिए अनन्या में इतना एटीट्यूड है। हाँ, और इतना बोल के वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि ज़्यादा देर घर के बाहर ऑटो रोकेगी तो वहाँ गार्ड्स आ जाएंगे, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ अनन्या जब घर आती है तो वो अपनी मॉम को कहती है मॉम बाहर इतने सारे गार्ड्स क्या कर रहे हैं, 2 गार्ड काफ़ी नहीं थे जो इतने सारे खड़ा दिए। तो उसकी मॉम कहती वो तुमने तुमने सही कहा था। अनन्या बोलती मैंने सही कहा था मतलब। तो उसकी मॉम कहती है कि वो आदमी अभी तक ये शहर छोड़ के नहीं गया, उसने मुझसे पैसे लिए और फिर कहीं गायब हो गया, वो यहीं है और इसीलिए मैंने ये सिक्योरिटी, अब से तुम घर से बाहर जब भी जाओगी गार्ड्स के साथ जाओगी। अनन्या बोलती नो मॉम मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। अनन्या की मॉम कहती हाँ तुम ऐसा ही करोगी। अनन्या बोलती मॉम प्लीज़ मैं किसी से डर के नहीं रह सकती एंड डोंट वरी, अगर इस बार वो मेरे आसपास भी भटके ना या मेरी खुशी के आसपास तो मैं अपने हाथों से उनकी जान लूँगी। अनन्या बहुत गुस्से में थी, इतना बोल के रूम में जाने लगती है। उसकी मॉम भी उसके पीछे जाती है, उसे समझाती है कि अनन्या बेटा अपने गुस्से पे काबू पाओ, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। अनन्या बोलती हाँ मॉम मैं ऐसा करूँगी, बस बहुत हो गया, आपने सब कुछ आजमा के देख लिया ना पर वो इंसान हमारी लाइफ से निकलने को तैयार ही नहीं, तो अब बस अब मैं मेरा तरीका आजमाऊंगी। इतना बोल के अनन्या गुस्से में अपने कपड़े लेती है और शावर लेने चली जाती है। वो जब शावर ले रही थी उसे फिर से वही पास वाले सीन याद आने लगते, कैसे उसके स्टेप डैड ने उसे किडनैप किया था, उसकी खुशी को किडनैप किया था और कैसे इन दोनों को हार्म करने की कोशिश की थी। ये सब कुछ जब अनन्या को याद आता है तो अनन्या को बहुत गुस्सा आता है। वो शावर में ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उसकी मॉम उसके रूम में ही थी, वो सारी आवाज़ें सुनती होगी कि अनन्या प्लीज़ बेटा ओपन द डोर, आर यू ओके। अनन्या बोलती यस मॉम जस्ट गो ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने बोला ना मैं ठीक हूँ। और फिर अनन्या अपने आंसू पोंछती है और फिर चेंज करके बाहर आ जाती है। अब उसकी मॉम उसे समझाती है कि बेटा शांत हो जाओ, तब गुस्सा अच्छा नहीं। और साथ साथ वो अनन्या के बाल भी ड्राई कर रही थी। अनन्या अपनी मॉम को हक करती है, कहती ओके मॉम रिलैक्स, मैं कुछ नहीं करूँगी। उसके बाद अनन्या अपने मॉम को उनके रूम में लेके जाती है, वहीं लिटाती है और कहती है आपको रेस्ट की नहीं ज़रूरत है मम्मा, आप रेस्ट करें। इतना बोल के मम्मा को किस कह के वहाँ से चली जाती है। यहाँ अनन्या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। अब जब से उसकी मॉम ने बोला था कि उसके स्टेप डैड यहीं इसी शहर में है, अनन्या बहुत परेशान हो जाती, अपने लिए नहीं उसे खुशी की फ़िक्र और थी क्योंकि वो जानती थी उसके स्टेप डैड उससे बदला लेने के लिए खुशी को भी हर्ट कर सकते हैं। यहाँ अनन्या अपनी गाड़ी लेती है और बाहर जाने लगती है और फिर कहती नहीं अपनी गाड़ी से नहीं नहीं ठीक नहीं है। इतना बोल के वो अपनी गाड़ी ना गार्ड को देती है, कहती गाड़ी में बैठो। गार्ड गाड़ी में बैठ जाता है और अनन्या उसे बोलती है कि जब तक मैं ना बोलूँ ना ये गाड़ी पूरे शहर में घुमाते रहना। तो वो बोलते क्या क्यों सब ठीक था ना। अनन्या बोलती मैंने बोला ना पूरे शहर में घुमाते रहना। वो गार्ड ऐसे ही करता है, वो अनन्या की गाड़ी लेके चला जाता है और अनन्या एक ऑटो लेके अपनी ही गाड़ी का पीछा करने लगती है। एक्चुअली मैं वो चेक करना चाह रही थी क्या उसके स्टेप डैड उसको पीछा कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर उसके स्टेप डैड यहाँ रुके हैं तो उनका कारण एक ही होगा, अनन्या या खुशी को हार्म करने का। तो खुशी अपनी ही गाड़ी का पीछा करने लगती है, साथ साथ वो ये भी ऑब्जर्व करने लगती है क्या उसकी गाड़ी का उसके अलावा कोई और पीछा कर रहा है। और तभी उसे एक आदमी बाइक पे दिखाई देता है जो सच में उसकी गाड़ी का पीछा कर रहा था। अनन्या समझ जाती है, देन अनन्या अपने गार्ड को कॉल करती है और एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए। वो गार्ड को बोलती है कि लेफ़्ट लो यहाँ से। कहते क्या मैम आप मुझे देख रही हो। अनन्या बोलती मैंने बोला लेफ़्ट टर्न लो राइट नाउ। तो अनन्या की बात उनके गार्ड कहता है ओके मैम, और फिर वो राइट टर्न लेता है और फिर लेफ़्ट टर्न लेता है। मतलब जैसे जैसे उसे अनन्या बताती जाती है वो वैसे वैसे लेफ़्ट
टर्न या राइट टर्न लेता रहता है और जैसे उसकी गाड़ी टर्न होती है वैसे वो बाइक वाला भी पीछे से टर्न किया जा रहा था। यहाँ अनन्या समझ जाती है और फिर अनन्या गार्ड को कहती है कि अब यहाँ से सीधा ले लो, और वो एक सुनसान जगह पे लेके जाती है। एक सुनसान जगह पे जाके गार्ड गाड़ी रोक देता है और वो बाइक वाला बिल्कुल पीछे ही था। तभी पीछे से अनन्या अपने ऑटो से निकलती है और अपने पीछे से जैकेट से गन निकालती है। ओह माय गॉड, ये बहुत शॉकिंग था क्योंकि किसी को भी नहीं पता था अनन्या अपने साथ गन लाई है। तभी वो बाइक वाला एकदम से परेशान हो जाता है कि वो कहाँ जाए, भागने का कोई रास्ता नहीं था। सामने गाड़ी से गार्ड निकल आता है, उसके हाथ में भी गन थी, वो भी गन तान के खड़ा था एंड पीछे से अनन्या भी गन तान के खड़ी थी। अनन्या बोलती कौन हो तुम, क्यों पीछा कर रहे हो मेरा, हाँ। पर वो कुछ भी नहीं बोलता और बाइक से नीचे उतर जाता है, डर जाता है, भागने की कोशिश करता है। पर तभी अनन्या उसे पकड़ लेती है एंड उसे पंच करके गिराती है और जैसे उसका हेलमेट उतारती है तो वो एकदम हैरान हो जाती है क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि वही सीनियर लड़की थी। अनन्या उसे बोलती तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मरना है क्या तुम्हें। और अनन्या के हाथ में गन देख के तो उसके खुद के तोते उड़ जाते हैं, मतलब वो इतनी शॉक्ड हो जाती है, उसे लगा नहीं था कि अनन्या इतनी डेंजरस हो जाती है, इतनी डेंजरस हो सकती है। अनन्या उसके कॉलर से पकड़ के उसे उठाती है और उसे ज़ोर से अपनी गाड़ी से लगाती है और उसके माथे पे गन रखते हुए कहती है कि अगर आज के बाद मुझे फॉलो करने की गलती से भी कोशिश की ना तो आई स्वेयर ये गन माथे पे नहीं लगाऊंगी, कहीं और लगाऊंगी और चलाऊंगी भी, समझी। और इतना बोल के उसे धक्का देती है, वो नीचे गिर जाती है। यहाँ अनन्या बहुत गुस्से में थी और इसीलिए वो अपनी सीनियर को ही धमकाने लगती है। उसकी सीनियर सच में डर जाती है, उसकी फटके हाथ में आ जाती है और वो जल्दी से अपनी बाइक लेती है और बूम बूम करके वहाँ से चली जाती है। यहाँ अनन्या को उसका गार्ड पता है, अनन्या बेबी ये क्या है, आपके हाथ में गन क्या कर रही है, अगर आपको मोम को पता चला तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज़ आप ये गन मुझे दीजिए। तो अनन्या गन नहीं देती, कहती नहीं ये गन मेरे पास ही रहेगी। और फिर वो गन जो है अपनी जैकेट में छुपा लेती है और वो गार्ड को बोलती है कि घर की सिक्योरिटी बढ़ा दो, हर टाइम 2 गार्ड्स कैमरे पे नज़र रखे हुए, उन्हें पता हो कि घर के बाहर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, घर के अंदर कौन घुस रहा है। गलती से भी घर के अंदर कोई घुसा तो तुम सबकी जो नौकरी जाएगी, स्पेशली तुम्हारी, क्योंकि तुम इंचार्ज हो। और उसके बाद अनन्या अपनी गाड़ी लेती है और वहाँ से चली जाती है। बेचारा गार्ड वहीं खड़ा रहता था, यार ये हो क्या रहा है। तभी वो गार्ड फिर उसी ऑटो में बैठ के घर आ जाता है जिसमें पहले अनन्या आई थी, अनन्या की सीनियर। बाप रे बाप, वो तो बाइक चलाते हुए अपने घर चली जाती है और बहुत परेशान हो जाती है। उससे बार बार वही सीन याद आ रहा था जब अनन्या उसके माथे पे गन तान के खड़ी थी और उसे मारने की धमकी दे रही थी और पीछे से गार्ड चिल्ला रहा था कि अनन्या बेबी नहीं प्लीज़ डोंट शूट, अनन्या बेबी डोंट शूट। उसे सब कुछ याद आ रहा था, वो एकदम घबरा गई थी। लाइक उसे लगा नहीं था, वो समझ रही थी कि अनन्या एक नॉर्मल लड़की है जैसे बाकी स्टूडेंट्स होते हैं, वो उसे डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, कुछ भी कर सकती है। पर अनन्या का ये रूप देख के तो वो एकदम से सहम जाती, उसे समझ नहीं आता। और तभी उसका दोस्त चिल्लाता हुआ आता है, ये तूने क्या किया मेरी बाइक के साथ, हाँ तूने मुझे 5,000 दिया था ये बाइक लेके जाने के लिए 3 घंटों के लिए, और तू मेरी बाइक का क्या असर करके आई, चल निकाल आराम से 20,000 निकाल, मेरी बाइक का नुकसान कर दिया तूने, इतना सारा गिरा दिया उसे। जैसे ऐसे सुनाया जा रहा था क्योंकि वो जब पैनिक करके बाइक चला के आ रही थी तो वो गिर गई थी और बाइक काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, टूट गई थी एक साइड से। तो उसका दोस्त बहुत चिल्ला रहा था। अब वो सीनियर जो है वो उसे 20,000 दे देती है, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती है। और अब हम पता चलता है उसने जो प्रिंसिपल मैम के बेटे से एडवांस में 1 लाख लिया था, वो इसलिए लिया था ताकि वो आने जाने का अपना खर्चा मैनेज कर सके, उसे अनन्या को फॉलो भी तो करना था। पर अब आज जो हुआ उसके बाद उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती, वो तो पूरी तरह से सहम जाती है। यहाँ अनन्या सीधा खुशी के पास आ जाती है, खुशी भी देख के हैरान होती है, अनन्या आप अचानक से क्या कर रही हो, ना मैसेज ना कॉल। अनन्या बोलती क्यों बेबी, क्या मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती, बस ऐसे ही आपकी याद सता रही थी तो सोचा आ जाओ अपनी जान को मिलने के लिए। तो खुशी अनन्या को हक कर देती, हाँ बेबी आप एनी टाइम आ सकती हूँ। वैसे मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। अनन्या भी मुस्कुराती है और खुशी के फोरहेड पे किस करती थी, मैं भी अपनी जान को बहुत मिस कर रही थी, तभी तो सीधा आपके पास आ गई हूँ। और फिर यहाँ पे ये दोनों प्यार से बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ भूमि आती है, कहती अनन्या लगता है अब खुशी के बिना तुम्हारा मन नहीं लगता। खींची चले आते हैं उसके पास, तो अनन्या थोड़ी सी हड़बड़ाते हुए जवाब देती है। भूमि समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है, ओबियसली अब उसका काफ़ी एक्सपीरियंस था, वो बड़ी थी तो वो समझ जाती है चीज़ों को ईजिली। वो अनन्या को साइड पे लेके जाती है, कहती है क्या हुआ अनन्या, सब ठीक तो है ना। अनन्या बोलती हाँ सब सब ठीक है। भूमि बोलती मुझसे झूठ मत बोलना, आई एम अ लॉयर और मैं एक नज़र में पहचान लेती हूँ कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। अनन्या बोलती अरे क्या भूमि माँ, आप भी आई नो यू आर अ लॉयर, बट मुझ पे अपनी लॉयर गिरी क्यों झाड़ रही हो, मैं बोला आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी।
अनन्या कहती मेरी आंखों में देखिए, आपको लग रहा है मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? भूमि बोलती हाँ झूठ बोल रही हूँ, अब बताओ मुझे साफ साफ क्या बात है? अनन्या बोलती आपसे छुपाना बहुत मुश्किल है, और फिर अनन्या उन्हें सब कुछ बता देती है। भूमि बोलती डोंट वरी, मैं हमेशा खुशी के पास रहूँगी उसका ख्याल रखने के लिए, तुम बस अपना ख्याल रखो बच्चा, ओके? अनन्या बोलती डोंट वरी बुम्मा, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे बस खुशी की चिंता सताए जा रही है। उन्होंने लास्ट टाइम भी खुशी को तो बोलते किडनैप तो उसने तुम्हें भी किया था ना। अपनी चिंता करो, मैं हूँ ना खुशी के साथ, मैं उसे संभाल लूँगी। अनन्या बोलती मुझे कुछ भी हो आई डोंट केयर, पर खुशी को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी, मैं जी नहीं पाऊँगी, मैं मर जाऊँगी। वो मुझे चुप, ऐसी बातें नहीं करते बेटा। आई नो तुम खुशी से बहुत प्यार करते हो, हम सब खुशी से बहुत प्यार करते हैं, नहीं प्रॉमिस खुशी को कुछ नहीं होगा। और इतना ही बोल के हग कर लेती है वो अनन्या को। अनन्या भी हग करती कहती थैंक यू, पर ये बात प्लीज़ खुशी को पता नहीं चलनी चाहिए, ना ही गीता मम्मा को। आपको पता है ना वो दोनों ही जल्दी परेशान हो जाती हैं। भूमि होती है रिलैक्स, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी। और उसके बाद खुशी आ जाती है तो ये दोनों पीछे हो जाते हैं और बात चेंज कर लेते हैं। खुशी बोती आप दोनों क्या बातें कर रहे थे? अनन्या बोती कुछ नहीं, बस ऐसे ही इधर उधर की बातें कर रहे थे। और फिर खुशी बोती है अच्छा मैं ना मम्मा के साथ डिनर लगवाने जा रही हूँ, आप खाओगी? अनन्या बोती है हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, मैं तो ज़रूर खाऊंगी। और फिर सब हंसने लगते हैं। तो सब डिनर लगाते हैं, इकट्ठे बैठ के डिनर करते हैं, बहुत सारी मस्ती और बहुत सारी मजाक भी करते हैं। तभी गीता बोती तुम दोनों को मैंने पढ़ते हुए नहीं देखा, जब से कॉलेज स्टार्ट हुआ एक बार भी तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई करनी भी है कि नहीं, बस कॉलेज में जाने का शौक था? खुशी हंस कहती अरे नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं, हम पढ़ते हैं। गीता बोती चलो आज मेरे सामने बैठ के पढ़ो, दोनों साथ में रूम में अभी। और ये दोनों हंसने लगते हैं कि क्या हाँ माँ फिर से, अब हम बड़े हो गए, हम खुद पढ़ सकते हैं। गीता बोती हाँ मैं पढ़ाती हूँ ना अच्छे से, चलो बेटा जाओ, पर मैं आ रही हूँ बर्तन रख के। और फिर अनन्या और खुशी रूम में चले जाते हैं, जहाँ हम बुक्स वगैरह तो निकालते हैं पर पढ़ा नहीं जा रहा था। यहाँ अनन्या अभी भी खोई खोई थी, कहीं ना कहीं वो अपने उन्हीं स्टेप डैड के बारे में सोच रही थी कि पता नहीं वो कहाँ होंगे, नेक्स्ट उनका प्लान क्या होगा, कहीं वो मेरी खुशी को हार्म ना कर लें, बस यही सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी। तभी खुशी बोती हे बेबी कहाँ खोई हुई हो, कोई बात है क्या, बताओ मुझे कुछ हुआ है? नैना बोती नो नो माय लव, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खुशी बोती आर यू श्योर? और नैना बोती यस बेबी आई एम श्योर। खुशी बोती तो फिर मुझे हक क्यों नहीं किया, किस क्यों नहीं किया, मेरे पास भी नहीं आई, कुछ तो गड़बड़ है। नैना कहती अरे अच्छा तो ये बात है, किसी को हगे चाहिए, किसी चाहिए, यहाँ। और इतना बोल के नैना डांट लिया कर लेते हैं खुशी को, कहती पागल ऐसे ही कुछ भी सोच लेती हो ना। खुशी बोलती है मुझे पता है आप थोड़े परेशान हो, पर क्यों परेशान हो मुझे नहीं बताओगे, मुझे ये भी पता है। नन्या हंसते हुए कहती मेरे बच्चों को सब पता होता है मेरी जान को। और फिर नन्या ऐसे खुशी को हक करके बैठी थी, तभी वहाँ गीता आ जाती थी, दोनों थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं एंड देन गीता इन्हें पढ़ाने लगती है। खुशी तो अच्छे से पढ़ाई कर रही थी पर नन्या का ध्यान ही नहीं था। गीता डांट देती है कि नन्या तुम्हारा ध्यान कहाँ है, पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है? नन्या बोलती सॉरी गीता माँ, मैं अब मन लगा के पढ़ूंगी। और फिर नन्या भी पढ़ाई करने लगती है। ये लोग काफ़ी देर तक पढ़ाई करते हैं, अब काफ़ी रात हो जाती है तो अनन्या बोलती है कि मैं मैं घर जाती हूँ, ओके खुशी आप अपना ख्याल रखना, ठीक है गीता माँ, मैं चलती हूँ। तभी भूमि आ जाती है, वो कहती है कि नहीं तुम कहीं नहीं जा रही, तुम यहीं स्टे करोगी। खुशी तो बहुत खुश हो जाती है, उसके मन की बात जो बोल ली थी उसकी माँ ने। वो कहती अरे वाह भूमि माँ, आपने तो मेरी मन की बात बोली। अनन्या मामा ठीक है, आप कहीं नहीं जा रही, आप यहीं रह रहे हो। अनन्या बोती माँ घर पे अकेली है ना, परेशान हो जाती है, पता तो है। बूम माँ डोंट वरी, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। बूम बोती बेटा पर, तो कहती रिलैक्स, मैंने बोला ना मैं अपना ख्याल रख लूँगी। बूम बोती ठीक है अभी बहुत लेट हो गया तो अनन्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। अनन्या बोती रिलैक्स, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ बूमा, मैं पहली बार रात में थोड़ी अकेले जा रही हूँ, मैं बाइक पे नहीं जा रही, गाड़ी पे जा रही हूँ, डोंट वरी मैं सेफ होऊंगी। तो बूम बोती चलो मैं बाहर तक तुम्हें छोड़ देती हूँ। अनन्या बोती ठीक है। अनन्या भूमि के साथ बाहर तक आ जाती है। अनन्या को भूमि समझाती है कि अब रात को बाहर आना जाना बंद कर दो और मैं गार्ड को तुम्हारे पीछे भेज रही हूँ, वरना मुझे सुकून की नींद नहीं आएगी। तो अनन्या बोती ओके। या अनन्या अपनी गाड़ी में जाती है और पीछे ये गाड़ी से भूमि का गार्ड जो है वो उसे सेफली घर तक छोड़ने के लिए जाता है। यहाँ भूमि जैसे ही कॉल करती है अपने गार्ड को तो वो पूछते हैं क्या अनन्या पहुँच गई? बोलता हाँ जी अनन्या बेबी पहुँच गई, वो जैसे ही घर के अंदर आई है तभी मैं निकला हूँ। तो भूमि होती गुड, और फिर गार्ड घर आ जाता है। यहाँ अब भूमि भी एक्टिव हो जाती है, वो रात को सोती नहीं है और हर थोड़ी देर बाद जाके खुशी को देखती है और भूमि को भी टेक्स्ट करती है कि घर ही रहना, घर ही रहना, कहीं मत जाना। और भूमि होती डोंट वरी,
मैं हूँ ना, मैं खुशी का ख्याल रखूँगी, तुम बस अपना ख्याल रखो, मुझे तुम्हारी चिंता सताई जा रही है। जिस पर अनन्या डोंट वरी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ऐसे ही सारा रात जागते हुए गुजर जाती है। अनन्या भी नहीं सोती है, भूमि भी नहीं सोती है। अनन्या को बुरा लग रहा था कि भूमि मम्मा भी परेशान हो रही है, मुझे नहीं बताना चाहिए था, लेकिन अब कहीं ना कहीं उसे अच्छा भी फील हो रहा था, मतलब सेफ फील हो रहा था। उसे खुशी की ज़्यादा टेंशन नहीं थी, वो जानती है कि भूमि बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। अब अगले दिन अनन्या जल्दी से उठती है, वो फ्रेश होती है, अपनी मम्मा के साथ ब्रेकफास्ट करती है और अब बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करी थी ताकि उसके मम्मा परेशान ना हो। और रात को जो हुआ, उसने गार्ड को भी मना कर दिया था कि मम्मी को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए गार्ड भी नहीं बताता। ब्रेकफास्ट करने के बाद अनन्या घर से निकलती है कि वो खुशी को पिक कर ले, पर तभी खुशी की कॉल आती है। वो बोलती है कि भूमि मम्मा मुझे ड्रॉप कर रही है। अनन्या बोलती है ओके, फिर कॉलेज में मिलते हैं। यहाँ अनन्या कॉलेज पहुँच जाती है, वो गाड़ी पार्क करके वहीं खड़ी हो जाती है क्योंकि वो खुशी का वेट कर रही थी। तभी खुशी गाड़ी से नीचे उतरती है, जिसे भूमि ही छोड़ने आती। खुशी अंदर आने लगती है, तभी पीछे से भूमि आती है और वो कहती अरे आराम से, बैग तो उधर ही छोड़ के। इतनी एक्साइटमेंट थी क्या अपनी जान से मिलने के लिए? खुशी बोलती क्या भूमि माँ आप भी? तो वो थोड़ी सी शर्माती है और फिर देन भूमि उसे बैग देती है और खुशी हग और किस करती थी, थैंक यू माँ मुझे ड्रॉप करने के लिए। भूमि बोलती ठीक है, अपना ख्याल रखना। नन्या भी वहीं आ जाती है, वो भी भूमि से मिलते हैं, लोग थोड़ी बातें करते हैं। भूमि बोलती चलो मैं तुम लोग को अंदर तक छोड़ के आती हूँ। ये तीनों साथ में बातें करते हुए अंदर आ रहे होते हैं एंड देन प्रिंसिपल जो होती है वो अपने ऑफिस की तरफ जा रही थी, पर वो भूमि को देख के रुक जाती है। कहती अरे वाह, इतनी बड़ी लॉयर आई है आज हमारे कॉलेज में, क्या बात है। तो वो भूमि से बात करने लगती है, भूमि भी उनसे अच्छे से बात करने लगती है एंड देन वो कहती है कि भूमि क्या आपके पास 2 मिनट का टाइम है, मुझे आपसे बात करनी है। भूमि बोलती टाइम तो नहीं है, मुझे ऑफिस जाना था। तो वो कहती प्लीज़ मैम बस 2 मिनट की बात है। अब इतनी बड़ी कॉलेज की प्रिंसिपल भूमि को इतनी रिस्पेक्ट दे रही है, तो भूमि भी मान ही जाती है, कहती ओके। एंड भूमि बोलती ठीक है बच्चों, तुम लोग क्लास में जाओ, मैं आती हूँ। और फिर सारे मतलब दोनों बच्चे क्लास की तरफ निकल पड़ते हैं। भूमि अंदर से आती है, प्रिंसिपल मैम उनसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करती हैं। यहाँ अनन्या और खुशी क्लास में बैठे थे, तभी वही सीनियर आती है। जैसे ही क्लास में आती है ना, तो वो मैम से कुछ बात करने के लिए आती है। अनन्या उसको यूँ घूरती है और वो अनन्या को देख के एकदम डर जाती है, उसे भूल जाता है कि वो क्या बात करने आई थी। मैम से वापस लौट जाती है। खुशी बोलती है इससे क्या हो गया, मैम को बोला कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, हाँ बताए चली गई। अनन्या बोलती छोड़ो पागल है, हमें उससे क्या लेना देना। खुशी होती आप ठीक कह रही हो। और फिर ये दोनों पढ़ाई करने लगते हैं। यहाँ अनन्या जो है वो ब्रेक टाइम में जब खाना खा रही थी, तो उसकी शर्ट पे थोड़ा सा खाना गिर जाता है। वो कहती जान आप यहीं बैठो, मैं फ्रेश होके आती हूँ, साफ करके आती है। खुशी होती मैं भी चलती हूँ ना। अनन्या बोलती नहीं नहीं बेबी, मैं बस यूँ गई और यूँ आई। अनन्या जब वॉशरूम में जाती है साफ़ करने के लिए, तभी उसी वॉशरूम में अंदर वही सीनियर होती है और उसे याद आने लगता है उसने इसी वॉशरूम में अनन्या का मोबाइल तोड़ा था और उसके साथ बदतमीजी की थी, उसे किस करने की कोशिश की थी। उसकी तो भाई फटके हाथ में आ चुकी थी। और अब वो अनन्या को देखती है। अनन्या पीछे घूमती हो, कहती क्या ऐसे क्यों देख रही हो, कुछ चाहिए मुझसे? तो बोलती नहीं 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 मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सॉरी। अनन्या बोलती हाँ क्या? तो बोलती सॉरी सॉरी कहने वाली थी। अनन्या बोलती सुना ही नहीं दिया? तो फिर ऊंचा बोला ना अच्छे से सॉरी। तो कहती हम आई एम सॉरी अनन्या, आई एम सो सॉरी। तो वो चली जाती है। अनन्या हंसने लग जाती है, उसे बड़ा मज़ा आता है कि यार जो लड़की मुझे कल तक डराती थी, अब वो मुझसे डर रही है, लिटरली मेरे सामने कांप रही है, हकला के बात करी है। अनन्या थोड़ी मुस्कुराती है, देन वो अपनी शर्ट से खाना साफ करती है और फिर वापस कैफेटेरिया चली जाती है, जहाँ ये दोनों बैठ के बहुत सारी मस्ती भी करते हैं। और फिर लेक्चर का टाइम हो जाता है, ये दोनों जब लेक्चर में जाने लगते हैं, तभी इनकी नज़र भूमि पे पड़ती है, जो इतनी देर की मतलब सुबह की मैम के कैबिन में घुसी और इस टाइम नहीं कर रही है। तो ये दोनों कहते हैं मम्मा इतनी देर तक क्या कर रही थी? और फिर ये दोनों बात करते हैं, कहते हैं आप इतनी देर तक क्या कर रही थी? तो भूमि बताती है कि मैम की कुछ केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, वो चाहती है कि मैं उनका केस लड़ूं और बहुत इंपॉर्टेंट केस था। जिस पर अनन्या बोलती है ऐसा भी क्या केस था मम्मा, हमें बताइए ना। तो बोलती है बेटा प्लीज़, प्रोफेशनल काम को प्रोफेशनल रहने देते हैं ना, हम रिश्ते को बीच में नहीं लाते। तुम दोनों अपने जाओ, क्लास लो, घर में बात होती है। और फिर वो ऐसे बोल के चली जाती है। अनन्या बोलती है ऐसा भी कौन सा सीक्रेट केस था जिसके बारे में हमें बताया नहीं? खुशी बोलती है मम्मा ऐसी है, वो अपने केस डिस्कस नहीं करती, चलो हम चलते हैं अंदर। और फिर दोनों क्लास में आके बैठ जाते हैं। जब ये दोनों पढ़ाई कर रहे थे, तो अनन्या जो है वो अभी भी थोड़ी सी उसी सब चीज़ों में उलझी हुई थी। उसका पास, उसके स्टेप डैड, थोड़ा थोड़ा उसके मन में अभी भी डर था।
तो वो क्लास के बाहर यूँ झांक रही थी कि कोई है तो नहीं। तभी उसे वही उसकी सीनियर दिखाई देती है जो क्लास के बाहर से इन दोनों को देख रही थी। देख के साफ लग रहा था वो इन दोनों पे नज़र रख रही थी। पहले तो नन्हा इग्नोर कर देती है, पर 2-3 लेक्चर्स बीतने के बाद भी जब वो बाहर देखते तो उसकी सीनियर वहीं खड़ी थी। यहाँ नन्हा को गुस्सा आ जाता है और उसे लगता है कि कहीं उसके डैड के साथ मिली तो नहीं। वो कहते हैं ना, जब आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो, सहमे हो, या आप अपने किसी इंपॉर्टेंट इंसान को, अपने प्यारे इंसान को खोना नहीं चाहते, तब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ना हर एक हद पार कर देते हो। लाइक आपको उसके आसपास पे घूमने वाला हर एक इंसान ऐसे लगता है जैसे वो उसे हर्ट करने के लिए आया है। अनन्या को भी ऐसा फील होता है। अनन्या बिना कुछ सोचे समझे क्लास से बाहर निकलती है। वो अपनी उस सीनियर का हाथ पकड़ती है और उसे एक बंद रूम में लेके जाती है, जहाँ उसे गुस्से से जाके धक्का देती है, डोर को अंदर से लॉक कर दिया। वो घबरा जाती है कि अनन्या अनन्या क्या कर रही हो तुम, प्लीज़। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अनन्या को बहुत गुस्सा आता है। वो फिर से अपनी जैकेट के पीछे से गन निकालती है और यहाँ पे बताते हैं कि अनन्या कॉलेज में भी गन साथ लाई थी। वो गन को लोड करती है और उसे फिर से अपने सीनियर के माथे पे रखते हुए कहती है, मुझे मजबूर मत करो कि मैं ये गन चलाऊँ, समझी? ट्रिगर दबाने पे मजबूर मत करो मुझे। क्या कर रही हो तुम? हाँ, क्यों पीछा कर रही हो मेरा और खुशी का? बोती नहीं नहीं, मैं कोई पीछा नहीं कर रही। नैना बोती, मैं तुम्हें स्टूपिड दिखती हूँ? हाँ, डू आई लुक लाइक अ फूल? बोलो, कल से पीछा कर रही हो तुम? बताओ किसने बोला है तुम्हें हमारा पीछा करने के लिए? कौन है तुम्हारे पीछे? किसने बोला है तुम्हें? बताओ। तो बोती नहीं नहीं, मुझे किसी ने नहीं बोला। अनन्या बोती, मुझे पागल मत बनाओ, समझी? मुझे मजबूर मत करो। तुम्हें मेरे गुस्से का पता नहीं है। आई स्वेयर मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। पर वो लड़की कुछ भी नहीं बोल रही थी। अनन्या को इतना तो पता था कोई तो कारण है जिससे वो हमारे पीछे पड़ी है। अनन्या उस गन को साइड पे रखती है और कहती है, ठीक है, रिलैक्स, आई एम सॉरी, ओके। मैं बिल्कुल शांत हूँ। मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रही, ओके। मैं बहुत प्यार से पूछ रही हूँ, तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? किसने बोला तुम्हें हम पे नज़र रखने के लिए? तो उसकी बस एक ही रट थी, नहीं नहीं, मैं किसी पे नज़र नहीं रख रही, नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। अनन्या उसका गला पकड़ रही थी और ज़ोर से दबाते हुए थी, मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? कल से देख रही हो तुम मुझे फॉलो किया जा रही हो, तुम खुशी को फॉलो कर रही हो, तुम मुझे फॉलो कर रही हो, फिर तुम कह रही हो किसी ने नहीं बोला। सच से बताओ कौन है इन सब के पीछे? कहती ओके ओके, मैं बताती हूँ, प्लीज़ 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 अनन्या प्लीज़, हाँ मुझे दुख रहा है प्लीज़। और अनन्या अपना हाथ पीछे करती है और फिर वो कहते हैं कि प्रिंसिपल मैम का बेटा वो तुमसे बदला लेना चाहता है, वो पागल है बिल्कुल। तो उसने मुझे 5 लाख दिए हैं तुम दोनों को परेशान करने के लिए, बस। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। आई प्रॉमिस, मेरी तुम दोनों से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। और वो यहाँ पे अपना पल्ला झाड़ देती है और कहती है कि वही पागल है, वही साइको है, वही पीछे पड़ा है तुम दोनों के, मेरा तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं है। अनन्या बोलती, कोई भी तुम्हें पैसा देगा और तुम कॉन्ट्रैक्ट किलर बन जाओगे? कहती नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को मारने के लिए थोड़ी आई थी, मैं तो बस नज़र नज़र रखने के लिए। अनन्या बोलती, अगर नेक्स्ट टाइम तुम खुशी या मेरे आसपास देखी तो तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी और मुझे गन चलाने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरे हाथ ही काफ़ी हैं, समझी? इतना बोल के मैंने अपनी गन लेती है, देन उसे बैग पे लटका देती है, जैकेट सेट करती है ताकि गन दिखाई ना दे, और फिर क्लास में जाके नॉर्मल होके बैठ जाती है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। या अनन्या पूरी तरह से पागल हो चुकी थी, उसे बस एक चीज़ दिखाई देती, उसे एनी हाउ बस खुशी को प्रोटेक्ट करना है, कुछ भी करके। लाइक जो मर्जी उसकी कॉस्ट हो, उसे कोई फ़र्क नहीं था, बस उसे खुशी को प्रोटेक्ट करना था और वो कर रही थी। उसका तरीका गलत हो सकता है पर उसका टेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं था। यहाँ जो है इनकी छुट्टी हो जाती है और उसके बाद जब ये दोनों हाथों में हाथ डाले कॉलेज से बाहर निकल रहे थे अपनी गाड़ियों की तरफ, मतलब अपनी गाड़ी की तरफ, तभी सामने से एक लड़का बाइक पे आ रहा था और वो खुशी को हिट करने वाला था। तभी अनन्या उसे साइड कर लेती हो कि थी, जान तो तुम्हें लगी तो नहीं, तुम ठीक तो हो ना? कुछ बोलती, हाँ बाबू मैं ठीक हूँ, इट्स ओके। बट अनन्या उसे गाली देती है, रुको स्टूपिड कहीं के, तुम्हें दिखाई नहीं देता? वो लड़का भी रुक जाता है, हेलमेट उतार के नीचे आता है और वो कॉलेज का स्टूडेंट था। वो कहता है, आई एम सो सॉरी, मुझे मुझे दिखाने, आई एम सो सॉरी। अनन्या उसे बहुत डांटने लगती है। खुशी बोलती, इट्स ओके, वो सॉरी बोल तो रहा है ना। बट अनन्या बहुत हाइपर हो जाती है, खुशी से संभाले नहीं जा रही थी। तो खुशी उसे हक कर लेती, शाद 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 शाद, इट्स ओके जान, कुछ नहीं हुआ मुझे, क्या हो गया, इतनी हाइपर क्यों हो रही हो? अनन्या बोलती, नहीं मैं हाइपर नहीं हो रही हूँ। खुशी बोलती, चलो गाड़ी में बैठो, और फिर दोनों साथ में गाड़ी में बैठते हैं। अनन्या ड्राइव करती है पर वो बहुत फास्ट ड्राइव कर रही थी। खुशी बोलती, जान प्लीज़ जस्ट स्टॉप द कार। अनन्या गाड़ी नहीं रोक रही थी तो खुशी बहुत चिल्लाती, जान स्टॉप द कार, आई सेड स्टॉप द कार, अदरवाइज मैं कूद जाऊंगी। अनन्या गाड़ी रोकते और चिल्लाते हुए कहती, क्या है हर बार स्टॉप द कार, कूद जाऊंगी, क्या होता है ये हर बार एक ही जिद? हाँ, समझ में नहीं आता, ड्राइव कर रही हूँ मैं, चिल्ला क्यों रही हूँ मुझ पर? खुशी बोलती,
जान क्या हो गया? मैं नहीं, आप मुझ पे चिल्ला रही हो। नन्या बोलती आई एम सो सॉरी जान, आई एम सो सॉरी, आई एम स्टूपिड यार, आई एम सो सॉरी प्लीज़। मैं नहीं चिल्ला रही हूँ बच्चा। खुशी बोलती क्या बात है, क्यों इतनी डिस्टर्ब हो, कुछ बताओगी मुझे? अनन्या नहीं बता रही थी। खुशी नन्या का हाथ पकड़ती और अपने सर पर रखते कहती अब आपका मेरी कसम, हाँ मेरे सर की कसम, बताओ मुझे। नन्या बोलती क्या है यार ये सब, मैं नहीं मानती हूँ। खुशी बोलती अब मैंने कसम दी है, नाउ प्लीज़ टेल मी व्हाट हैपेंड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हाँ क्यों इतना हाइपर हो रही हो, बिना वजह सब पे चिल्ला रही हो, क्यों इतना परेशान हो रही हो, सब कुछ बताओ। यहाँ अनन्या मजबूर हो जाती है, उसे खुशी को बताना पड़ता है कि वो इतना परेशान इसीलिए क्योंकि उसके स्टेप डैड खुला छूट रहे हुए हो गए और वो इसी शहर में, और उन दोनों को हट करने की कोशिश करेंगे। खुशी ये सुनते अनन्या को हक कर देती, हे लव इट्स ओके बच्चा, डोंट वरी। मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता, ना ही आपको, हम दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अब हम छोटे बच्चे नहीं रहे जो वो हमें आसानी से किडनैप करके ले जाएगा। ओके जस्ट रिलैक्स, कूल, हाँ ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, आई एम विथ यू, ओके डोंट वरी, हम बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं होगा। नन्यावती मुझे खुद की नहीं पड़ी है जान, मैं बस आपके लिए वरीड हूँ, अगर उसने आपको हट किया तो। खुशीपति हे आप हो ना मेरे साथ, हाँ मुझे कुछ नहीं होने दोगे एंड आई नो दैट, और मैं भी अब खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। ओके हो हाँ मुझे कराटे आता है, ट्राई करोगी? नन्यावती कि हाँ जान आपको मजाक सोच रहा है। खुशीपति रिलैक्स, ओके आई लव यू एंड आई नो मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरे पास इतने सारे लोग हैं जो मुझे इतना 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 सारा प्यार करते हैं। हाँ चलो अब घर चलते हैं। अनन्या होती अनन्या ड्राइव करती है, आप खुशी को उसके घर ड्रॉप करती है और खुद अनन्या चली जाती है। उसकी मम्मा भी बहुत परेशान थी, वो अनन्या को बैठ के समझाती है और अनन्या बोलती है ओके माँ मैं अब कुछ भी नहीं करूँगी। और उसकी माँ कहती है जो तुम्हारे पास गन है ना वो मुझे चुपचाप से दे दो। अनन्या बोलती नहीं माँ मेरे पास कोई गन नहीं है। उसकी माँ कहती मुझे गार्ड ने सब कुछ बता दिया, अब मुझे गन दे दो। अनन्या गुस्से से गार्ड की तरफ देखती है, गार्ड नजरें नीचे चढ़ा लेता है। अनन्या वो गन दे देती है और उसकी माँ कहती है कि आज के बाद तुम गन को हाथ पे नहीं लगाओगी। अनन्या बोलती माँ ये सिर्फ मेरी सेफ्टी के लिए था। उसकी माँ कहती तुम नहीं लगाओगी, गार्ड्स हैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए एंड कल से वो तुम्हारे साथ कॉलेज भी जाएंगे, मैंने तुम्हारी प्रिंसिपल से बात कर ली है। तो कहती माँ प्लीज़, उसकी माँ कहती नो प्लीज़ तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। अनन्या ऊपर रूम में चली जाती है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती है कि इस तरह डर डर से जीने से अच्छा डर को ही ख़त्म कर दिया जाए। वो बस इतना सोचती है और फिर कुछ नंबर डायल करने लगती है। वो क्या सोच रही है, क्यों डबल स्माइल कर रही है और इसका इस बात का क्या मतलब था कि डर को ही ख़त्म कर लिया जाए, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक प्यार से छोटी सी नन्ही मुझसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर लो। और वहाँ सीनियर जो बहुत बड़ी तोप बनी फिर रही थी, जो उन दोनों की ज़िंदगी में तबाहियाँ लाने वाले थे, उसकी खुद की ज़िंदगी में तबाही आ जाती है जब वो अनन्या के हाथ में गन देखते। लाइक वो बन रही थी जैसे वो बहुत बड़ी तोप है, वो किसी से नहीं डरती, लाइक वो खुद ही एक बहुत बड़ी गैंगस्टर है, बट गन देखते ही उसकी तो हवा टाइट हो गई। ओके गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।